अब जिए हम किसके सहारे, दिल तू बता। तैयबा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अक्सा की इंसल्ट करनी? हाँ, तुम्हें अक्सा की इज्जत की फिक्र है, और जो तुमने मुझसे रिश्ता तोड़कर मेरी इंसल्ट की है वो जो दूसरों की इज्जत नहीं करते वो खुद भी इज्जत के काबिल नहीं। अजान, तुम कुछ ज्यादा बोल रहे हो। मुझे खामोश करवाने से बेहतर है कि तुम अपनी जुबान को लगाम दो। और अगर आज के बाद तुम्हारी वजह से अक्सा की आंख में एक भी आंसू आया तो अच्छा नहीं होगा। अक्सा की आंख के आंसू नजर आते हैं और मेरे आंसू की कोई परवाह नहीं, कोई वैल्यू नहीं। मोहब्बत तो तुमने मुझसे भी की थी अजान। वो मोहब्बत नहीं, धोखा था जो मैंने तुम्हें नहीं अपने आप को दिया। झूठ बोल रहे हो तुम। झूठ ये नहीं, झूठ तुम्हारी और मेरी मोहब्बत थी। मेरे दिल में तुम्हारे लिए जो जरा सी हमदर्दी भी बाकी थी, आज वो भी खत्म हो गई। तुमने मुझसे झूठी मोहब्बत की होगी अजान, लेकिन मैंने तुम्हें सच्चे दिल से चाहा था और आज भी चाहती हूँ। तुम मेरी मोहब्बत पर शक नहीं कर सकते। शक तो दूर की बात है, मैं तो तुम्हारी मोहब्बत को मोहब्बत ही नहीं मानता। क्योंकि जब हम किसी को सच्चे दिल से प्यार करते हैं तो उसके हर रिश्ते की इज्जत करते हैं। लेकिन तुम सिर्फ अपनी जात से मोहब्बत कर सकती हो। तैयबा, अफसोस अजान, अफसोस कि तुम मुझे कभी समझ ही नहीं सके, ना मुझे और ना मेरी मोहब्बत को। और तुम उस अक्सा के लिए मुझसे लड़ रहे हो तैयबा से। क्या मतलब अक्सा जैसी लड़की? हाँ, लिसन, अक्सा हर लिहाज से तुमसे बेहतर इंसान है। और हाँ, मैं अक्सा से मोहब्बत करता हूं, इज्जत है वो मेरी, और मैं अपनी इज्जत पर कभी आंच नहीं आने दूंगा। पछताओगे तुम अजान, पछताओगे। चाची जान आज मिक्स सब्जी बना रही हैं खाने में। चाची जान, आप मुझसे नाराज हैं क्या? नहीं, तुम्हें तो मैं कुछ कह भी नहीं सकती। कुछ कह दिया तो अजान को शिकायत लगा दूंगी। क्या कह रही हैं आप? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अक्सा, अगर तैयबा ने तुम्हें कुछ कह ही दिया था तो अजान को शिकायत लगाने की क्या जरूरत थी? चाची जान, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अजान ऐसा करेगा। मेरा यकीन कीजिए। अक्सा, तुम अच्छी तरह जानती हो अजान तुम्हें लेकर कितना सीरियस है। अगर तैयबा ने तुम्हें कुछ कह ही दिया था तो तुम मुझे बताती, मैं उसे डांट देती। बहरहाल तुम्हारी इस हरकत से मेरी भांजी का बहुत दिल दुखा है। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मौत के मुंह से बची है वो। अजान ने उनकी तबीयत पूछने की बजाय उल्टा जाकर उन्हें बातें सुनाई। कितना दिल दुखा होगा उन्हें, कितना सदमा पहुंचा होगा। चाची जान, लेकिन मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, प्लीज। अक्सा, इस तरह बातें मत करो मेरे साथ। तुम अजान को वहां जाने से रोक सकती थी। डॉक्टर्स ने मना किया आपा को किसी किस्म का डिप्रेशन लेने से। तुम जानती हो, अजान ने आपा से उनकी तबीयत के बारे में भी नहीं पूछा। कितना दिल दुखा होगा उनका। लेकिन तुम्हें किसी के दुखों की क्या परवाह? तुम्हें तो अपने दुखों की पड़ी रहती है हर वक्त। मम्मा, मम्मा, क्या हुआ आपको? आंखें खोले। सकीना, इस वक्त किसका फोन आ गया?
तैयबा का फोन। हेलो तैयबा, बेटा खैरियत है? क्या हुआ? बताओ तो सही, आपा को हुआ क्या है? अच्छा बेटा, मैं अभी आती हूँ। यार अक्सर इतनी रात हो गई अभी तक अम्मी नहीं आई। कहीं ऐसा तो नहीं कि अमीना आंटी की तबीयत ज्यादा खराब हो गई है? अम्मी की कॉल है। अम्मी, अम्मी खाला की तबीयत तो ठीक है ना? बस अजान, आपा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। देखो, मैं तैयबा को यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकती, इसलिए आज रात मैं यहीं रुकूंगी। अम्मी अगर खाला की तबीयत ज्यादा खराब है तो मुझे बताएं, मैं आ जाता हूँ। अजान, अगर तुमने मेरी बहन को मारना ही है तो ऐसे बता दो मुझे। अम्मी आप ऐसे क्यों कह रही हैं? क्या मैं खाला से मोहब्बत नहीं करता? मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि हम खाला को हॉस्पिटल ले जाते हैं ना। अच्छा आप ऐसे करें, आप मेरी खाला से बात कराएं। अगर वो मुझसे नाराज है, किसी बात पर गुस्सा है, तो मैं उनसे माफी मांग लेता हूँ। मैं तुम्हें मना कर रही हूँ ना, वो तुमसे नहीं मिलना चाहती और तुम बात करने की बात कर रहे हो। अम्मी मैं तो सिर्फ खाला से। मैं इस वक्त वैसे ही बहुत परेशान हूँ, प्लीज मुझसे बहस मत करो। क्या हुआ जान? मेरी रात वहीं रुकेंगी। क्या बात है अल्लाह, तुम तो जल्दी सो जाते हो, अभी तक सोए नहीं? नींद नहीं आ रही। कमाल है, तुम्हारी उम्र का था तो अम्मी जान से यही डांट पड़ती थी रोजाना कि देर तक सोता रहता है। तो तुम, इसका मतलब आप बात लगी थे। तुम परेशान लगे। अब ये मत कहना कि मैं परेशान नहीं हूं। अब मैं मसलों को जितना सुलझाने की कोशिश करता हूँ, सब कुछ उतना ही उलझ कर मेरे सामने आ जाता है। देखो, इंसान अगर हिम्मत करे तो हर मसले को सुलझा सकता है। अपनों के लिए अपनों से लड़ना बहुत मुश्किल है। तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ कहा है? कोशिश करता हूँ कि सबको खुश रखूं, लेकिन हमेशा उस कोशिश में नाकाम हो जाता हूं। ये तो दुनिया का मुश्किल तरीन काम है कि सबको खुश रख लो, नामुमकिनात में से। मेरी एक बात मानो। जी कहें। जितनी जल्दी हो सके अक्सा से निकाह कर लो। नहीं, मैं जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना चाहता। अभी शादी नहीं हुई तो इतने मसले हैं, अगर शादी हो जाएगी तो पता नहीं क्या होगा। कभी कभी तो मुझे लगता है कि शायद मैं गलत फैसला कर लूं। तो बेटा, मैं समझता हूँ सब कुछ, लेकिन मेरा मशवरा बहरहाल ये है कि तुम अक्सर से शादी कर लो, सब ठीक हो जाएगा। वो मैं अक्सर को एक अच्छी लाइफ देना चाहता हूँ। इन हालात में मैं उससे कैसे शादी कर सकता? अगर अभी इस वक्त मैं उससे शादी कर लूंगा तो इसका मतलब कि मैं अपनी मुसीबतें उसके सर पे डाल रहा हूँ, जो मैं नहीं चाहता।
अस्सलाम वालेकुम चाची जान। अमीना आंटी की तबीयत कैसी है? इसमें इतना सोचने की क्या बात है? नजीर बिल्कुल सही कह रहा है। जितनी जल्दी हो सके तुम अक्सर से शादी कर लो। बीजान, आप सबको हर मसले का, हर बात का हल शादी क्यों लगती है? ये क्या बात हुई? अभी कुछ दिन पहले तो तुम उतावली हुए जा रहे थे निकाह के लिए। बीजान, मुझे एक बात तो बताएं, आपकी लव मैरिज हुई थी? ये क्या फजूल बात है? ऐसी कोई बात नहीं। इसीलिए आपको बिल्कुल नहीं पता कि लव मैरिज में कितनी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, कितनी तकलीफें, कितने मसाइल होते हैं। हाँ, तो ये सब इश्क मोहब्बत करने से पहले सोचना चाहिए था ना मेरा बेटा। बीजान, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मैं आपकी भतीजी से प्यार नहीं करता, और मेरी नीयत पर इस तरह शक करके आप मेरा दिल दुखा रहे हैं। तुम्हें अपनी माँ की आदत का तो पता है ना। कुछ दिन में अगर उसने अपना फैसला बदल दिया तो मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। अब ऐसे भी ना कहें बीजान, इतनी मुश्किलों से तो अम्मी मानी, अब आप ऐसे कह रही हैं। इसीलिए तो कह रही हूँ कि अब अक्सर से शादी करने में देर नहीं करो। नहीं, मेरे ख्याल से अभी अम्मी इतनी जल्दी शादी नहीं करेंगी, खाला की तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए। मैं कब कह रही हूँ कि धूमधाम से शादी करो? सादगी से भी तो निकाह हो सकता है। मैं नहीं समझती कि इस बात पे किसी को एतराज होगा। अरे घर के तो बच्चे हैं, 4 आदमी को बुला के निकाह किया जा सकता है। अरे एक बार निकाह तो हो जाने दो, सब ठीक हो जाएगा। और जब अमीना अपनी बेटी के लिए दरवाजे बंद देखेगी ना, तो खुद ही तैयबा को रोक देगी। तो आप सही रही हैं। देखो, मैं तुमसे कह रही हूँ कि इस वक्त नजीर तुम्हारे साथ है। जितनी जल्दी हो सके तुम उससे निकाह कर लो। अजान, बात सुनो बेटे, मैं खाना लगाती हूँ तुम्हारे लिए। अच्छा कहा। अक्सा वो तो सो गई। इतनी जल्दी सो गई है? इतनी जल्दी सोती तो नहीं है, उसकी तबीयत ठीक है? हाँ मेरी जान, उसकी तबीयत तो ठीक है, बस उसे नींद आ रही थी इसलिए अपने कमरे में सोने चली गई। खाना खाए बगैर ही सो गई? अरे नहीं, खाना खाकर सोई है। अक्सर तो मेरे बगैर खाना नहीं खाती। अब तुम कहाँ जा रहे हो? तुम तो खाना खा लो। अक्सा को देख लूं फिर खा ले। बेटा वो कब से अपने कमरे में गई, सो चुकी होगी। और तुम तो जानते हो तुम्हारी एक आहट से उसकी आंख खुल जाती है। क्यों उसे बेआराम करना चाहते हो? मैं खाना लगा रही हूँ, तुम जल्दी से आ जाओ। मम्मी तो कह रही थी कि तुम सो रही हो। हाँ, उनसे यही कहा था मैंने। क्यों? आराम करने का दिल चाह रहा था मेरा। नहीं कर सकती क्या? नहीं, मेरे कहने का ये मतलब नहीं है। वो खाना, भूख नहीं है मुझे। लेकिन अम्मी तो कह रही थी कि तुमने खाना खा लिया। हाँ, क्योंकि उनसे यही कहा है। अच्छा, तुमने अम्मी से क्यों कहा कि तुम सो रही हो, तुम खाना खा चुकी हो? वाई? तुमने खा लिया? हाँ, मुझे अम्मी ने बताया कि तुम खा चुकी हो। पहले तो मैं हैरान हुआ कि तुम मेरे बगैर खाना कैसे खा सकती, लेकिन फिर मैंने खा लिया। बस तो फिर सवाल क्यों कर रहे हो मुझसे? बात तो तब थी ना जब खाने से पहले तुम्हें मेरा ख्याल होता। मुझे अंदाजा ही नहीं था कि तुमने नहीं खा। अच्छा, आई एम सॉरी। सोते लेकिन अक्सा, अम्मी से झूठ बोलने की क्या जरूरत थी कि तुम सो रही हो, तुम खाना खा चुकी हो? अजान, फॉर गॉड सेक, ऐसा क्या गुनाह कर दिया मैंने ये कह के? पीछे क्यों पड़ गए हो मेरे तुम? यार, मैंने ऐसा क्या कह दिया जो तुम्हें इतना बुरा लग गया? तुम चाहते हो कि मैं सारी जिंदगी तुम्हारी मर्जी से गुजारूं, है ना? मैंने ऐसा कब कहा? तुम बिना वजह इतनी सी बात को इतना बड़ा क्यों बना रही? मुझसे ही गलती होगी जो मैंने तुमसे पूछी। गलती तो मुझसे हो गई अजान, तुम्हें समझने में। तुम अभी से मुझ पे इतना रोब जमा रहे हो, शादी के बाद पता नहीं क्या करोगे, सांस भी नहीं लेने दोगे मेरी मर्जी से मुझे। सब प्लीज फॉर गॉड सेक यार, इतनी सी बात पर इतनी बड़ी बहस क्यों? आई मीन, हमने सारी जिंदगी एक दूसरे के साथ गुजारनी है, ऐसे
हाँ तो एहसान नहीं कर रहे हो तुम शादी करके मुझ पे? नहीं करनी तो ना करो, मैंने तुम्हारी मिन्नतें नहीं की थी। आज कह दिया, आइंदा ना कहना। आइंदा तुम्हारी जुबान पर ये बात ना आए। मेरी जिंदगी तुमसे शुरू होती है, तुम पर ही खत्म होती है। मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता अक्सा। मुझे तुमसे बात नहीं करनी, मेरे सर में दर्द हो रहा है। अक्सा के सर मैंने क्या किया? मुझसे क्यों नाराज? लड़कियों को कोई नहीं समझ सकता इस दुनिया। सीरियसली। मामा, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। और मैं अपनी बेटी को देख के खुश हूँ। अच्छा हुआ कि मैं चाचू के पास दुबई नहीं गई, वरना ये सब कैसे होता? बेटा जब भी यही सब होता, ये सब मैंने और रिफत ने किया है ना, हम तो यहीं थे। मैं तो सोच रही हूँ कि अजान का क्या हाल हो रहा होगा। अजान की नहीं, तुम सा की सोचो, तो उस पे क्या गुजरेगी। मेरी बला से मामा, वो जिए या मरे, आई डैम के, मुझे सिर्फ अजान की फिक्र है। बहुत मुश्किल से संभलेगा अजान। डोंट यू वरी मामा, मैं अजान को अपनी मोहब्बत से संभाल लूंगी, और जब ये अक्सा उसकी जिंदगी से चली जाएगी ना, तो वो खुद ही संभल जाएगा। और तुम्हें पता है, अब तो रिफत उसका रिश्ता भी करवा रही है। दैट्स ग्रेट। चाय चाय चाय, गरम गरम चाय। अपने लिए बना रहा था, सोचा तुम्हारे लिए भी बना लो, मिलके पीते हैं। मुझे नहीं, ये क्या बात हुई मुझे नहीं पीनी? मैंने इसलिए तुम्हारे लिए बनाई है कि हम दोनों साथ पियेंगे। अब तुम कह रही हो मुझे नहीं पीनी। और वैसे भी मेरे हाथ की बनी चाय पियोगी ना, तुम्हारे सर का दर्द गायब हो जाएगा। ट्रस्ट मी। मैंने कहा ना अजान, मेरा दिल नहीं कर रहा। तबीयत तो ठीक है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे बस मेरे हाल पे छोड़ दो। ऐसा क्या हो गया? तुम कुछ इस तरह क्यों बिहेव कर रही हो? कुछ नहीं हुआ है मुझे, तुम बस मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे परेशान मत करो। मैं कभी नहीं छोड़ सकता, तुम जानती हो अच्छी तरह से। मैं सिर्फ तुम्हें कुछ देखना चाहता हूँ, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, और अगर तुम मुझे खुश देखना ही चाहते हो तो यूं साये की तरह मेरे सर पे मंडलाना छोड़ दो तुम। मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ, ये तुम अच्छी तरह से जानती हो। फिर ऐसे क्यों कह रही हो? यार मुझे तुम्हारी आदत है। आदतें बदल जाती है साथ, वक्त के साथ साथ आदतों को बदलना पड़ता है। हाँ बोल। बाद में बात। ये लीजिए चाय। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताइए आप कैसी हैं? रिश्ता अच्छा होना चाहिए मिसेस अली, क्योंकि रिश्तेदारी तो बराबर के लोगों में ही अच्छी लगती है। नहीं मैंने अभी बात नहीं की, रिश्ता अच्छा होगा तो फिर मैं इनसे ज़रूर बात करूँगी। जी जी, खुदा हाफिज़। ये किसके रिश्ते की बात कर रही है? मिसेस अली का फ़ोन था, मैं आज आपसे यही बात करने वाली थी। इन्होंने एक रिश्ते के बारे में बताया, बहुत अच्छी और सुलझी हुई फैमिली है।
ठीक है, मगर मुझे ये तो बताओ किसके रिश्ते के लिए बात कर रही हो? अक्सा के रिश्ते के लिए, और किसका? क्या मजाक है रिफत? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? क्या कह रही हो तुम ये? नजीर साहब, इसमें मजाक वाली कौन सी बात है? और आप मुझ पर ऐसे गुस्सा क्यों हो रहे हैं? मैंने वही किया है जो मुझसे अक्सा ने बोला है। अक्सा? अक्सा ने क्या कहा तुमसे? जवाब दो, मैं कुछ पूछ रहा हूं तुमसे, खामोश क्यों हो? जब अक्सा ने अजान से शादी के लिए मना कर दिया तो मैंने फिर मिसेज अली से बात की है। अब अक्सा अगर अजान से शादी नहीं करना चाहती तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि सारी जिंदगी उसे घर में बिठा कर रखेंगे। कहीं ना कहीं तो उसकी शादी करनी है ना। तुम झूठ बोल रही हो रिफत, ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। मैं जानती थी आप मेरी बात का यकीन कभी नहीं करेंगे। चाहिए जाके अपनी भतीजी से खुद पूछ लीजिए, आपको आ जाएगा यकीन। अजान बेटा, तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। अजान, अजान, तुमने बिल्कुल ठीक सुना। मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। पागल हो गई हो क्या? किस बात की सजा दे रही हो मुझे? हाँ, अजान, मुझे नहीं लगता हमारी बन पाएगी। हम इसी तरह सारी जिंदगी लड़ते रहेंगे। तो लड़ते रहेंगे ना यार, यही तो मोहब्बत है कि हम बिला झिझक एक दूसरे को कभी भी कुछ भी कह सकते हैं। एक दूसरे से लड़ते हैं, नाराज होते हैं, साथ हंसते हैं, साथ रोते हैं। यही तो हमारी मोहब्बत है, यही तो हमारा एतबार है एक दूसरे पर। अक्सा, मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? हम अच्छे दोस्त तो बन सकते हैं लेकिन अच्छे लाइफ पार्टनर्स नहीं बन सकते। तो अब इस बात का फैसला तुम अकेले करोगी? चिल्लाओ मत अजान। तुम्हें क्या लगता है तुम चिल्लाओगे तो मैं डर के अपना फैसला वापस ले लूंगी? क्या जरूरत है तुम पर चिल्लाने की? मेरा दिमाग खराब है जो मैं तुम पर चिल्लाऊं। तुम ये जो सब कह रही हो, मैं क्या करूं फिर? मैं सिर्फ अपनी जिंदगी में सुकून चाहती हूँ, जो मुझे तुम्हारे साथ रहकर नहीं मिल सकता, और इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। मजाक समझा तुमने मेरी मोहब्बत का? हाँ, मजाक समझा हुआ मेरी मोहब्बत। अपनी माँ से लड़ा, अपनी मंगनी तोड़ी, क्या नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए, और तुम ये कर रही हो मेरे साथ? वाह वाह अजान, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारी सोच कितनी छोटी है। अपने एहसान जताकर क्या बताना चाह रहे हो तुम? बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ कि मैंने डिसीजन राइट टाइम पे ले लिया, वरना मुझे जिंदगी भरी हुई पछताना पड़ता। अच्छा किया जो सही टाइम पे सही डिसीजन ले लिया। मैं तुम्हारी जिंदगी से दूर चला जाऊंगा तो तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, है ना? गुड डिसीजन। मिल के मिलना छोड़ देना, दिल न दे ये इजाजत, दिल लगा के तोड़ देना, है ये कैसी मोहब्बत। अजान बेटे, तुमने नाश्ता नहीं किया, ठंडा हो रहा है। अच्छा, मैं गर्म कर देती हूँ दोबारा। अजान, नाश्ता तो कर लो, हुआ क्या है? अजान, हाँ, काफी अरसा हो गया मिले हुए सब लोग, बस हालात ही कुछ ऐसे थे। चलो मिलते हैं। तुम सानिया से पूछ लो और बाकी फ्रेंड से भी पूछ लो, मैं फिर तुम्हें थोड़ी देर में कंफर्म करती हूँ, ठीक है? चाचा जान, वो इमन है ना मेरी फ्रेंड, उसके घर सारी फ्रेंड्स जा रही हैं, तो इमन कह रही थी वो मुझे पिक कर लेगी। मैं चली जाऊँ? जल्दी आ जाऊंगी, अगर आप इजाजत नहीं देंगे तो नहीं जाऊंगी मैं।
मुझसे क्यों पूछ रही हो? मैं कौन होता हूं? अब तुम बड़ी हो गई हो, अपने तमाम फैसले खुद करती हो। किससे रिश्ता रखना है, किससे नहीं रखना, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना, तुम सारे फैसलों की खुद ही मालिक हो। मेरी क्या जरूरत है? मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। अजान मुझे नहीं लगता हमारी बन पाएगी। मैं सिर्फ अपनी जिंदगी में सुकून चाहती हूँ, जो मुझे तुम्हारे साथ रहकर नहीं मिल सकता, और इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। आज तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारी सोच कितनी छोटी है। अपने एहसान जताकर क्या बताना चाह रहे हो तुम? बहुत अच्छा हुआ कि मैंने डिसीजन राइट टाइम पे ले लिया, वरना मुझे जिंदगी भरी हुई पछताना पड़ता। अजान, फोन क्यों नहीं पिक कर रहे हो? खैर, अजान कहाँ थे तुम? मैं कब से तुम्हें कॉल मिला रही हूँ, तुम मेरा फोन भी नहीं उठा रहे। मैंने ऑफिस फोन किया था, तुम ऑफिस भी नहीं था, कहाँ थे? आपने ऑफिस कॉल क्यों की? ऑफिस कॉल करने की क्या जरूरत थी? अरे मेरे बच्चे, बगैर नाश्ते के तुम सुबह से घर से निकले हो गए थे। मेरे दिल को कुछ हो रहा था, बात करनी थी तुमसे। आपको मुझसे बात करनी? आपके सामने खड़ा हूं। कर लें जितनी बातें करनी आपने, करें करें। ओहो अजान, गुस्सा क्यों हो रहे हो? दिल घबरा रहा था, ऑफिस नहीं फोन करती तो और क्या करती? तुम मेरी कॉल भी तो रिसीव नहीं कर रहे थे। माँ हूँ तुम्हारी, परेशान। यार मेरे लिए परेशान मत हुआ करें ना अम्मी। कहाँ था तुम? थे कहाँ तुम? तुमने सुबह से कुछ खाया भी? ओ प्लीज। खुदाया, ये सोगा पता नहीं कितने दिन चलेगा इसका। अच्छा अच्छा, बाहर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। क्या हुआ? समझती क्या हो तुम अपने आप को? हाँ, जब चाहोगी मेरी जिंदगी में आ जाओगी, जब चाहोगी मेरी जिंदगी से चली जाओगी। तुम मुझे छोड़कर कहीं जाने का, किसी और के साथ बसाने का सोच भी कैसे सकती हो? शाम जाओ, तुम सुबह बात करो। मुझे क्या करना है क्या नहीं करना ये मैं जानता हूँ। मुझे हर वक्त अपनी अजान गो। क्या गो? हाँ क्या गो? हाँ अब तो मुझ पर एतबार भी नहीं रहा, एतबार भी नहीं रहा मुझ पर। इतना गिरा दिया मुझे। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? फजल, फजल, गाड़ी निकालो, मुझे अभी जाना है। बीजान, आप जा रही हैं? मुझे तो लगता है आपका जाना बेकार होगा। अक्सा ने तो अपने लिए फैसला ले लिया है। मुझे अक्सा से इस हमाकत की उम्मीद नहीं थी, और ये बेवकूफ़ी मैं उसे करने नहीं दूंगी। बीजान, अक्सा एक समझदार लड़की है, वो बच्ची तो नहीं है, अपना अच्छा बुरा खूब समझती है। और
सबसे बड़ी बात, आप भूल रही हैं, आज आपने मिसेस अली के यहाँ जाना था, उनके बेटे की मंगनी है। मिसेस अली के यहाँ से ज्यादा जरूरी अक्सा के पास जाना है। तुम उनसे मेरी तरफ से माजरत कर लेना। बीजान, मेरी बात समझने की कोशिश करें। देखिए, अगर अक्सा ने आपकी बात माननी होती तो ये फैसला लेने से पहले वो आपसे मशवरा तो करती, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। मुझे तो लगता है कि मोमानी जान का मिजाज देखकर उसने आजान को मना कर दिया होगा। और वैसे भी बीजान, ये शादी कोई 1-2 दिन का खेल तो नहीं है, पूरी जिंदगी का फैसला है। देखो, अगर लाइफ पार्टनर अच्छा है तो ससुराल वाले जितने भी बुरे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। और अजान तो उसका बहुत ख्याल रखता है। यकीनन अक्सा को कोई गलत फहमी हुई है। मुझे तो अब तक यकीन नहीं आ रहा कि वो अजान के लिए इनकार कर सकती है। बीजान, आपको क्या लग रहा है कि अगर आप उसे समझाएंगी तो वो आपकी बात मानकर अपना फैसला तब्दील कर लेगी? हाँ, वो मेरी बात मानती है। वो हमेशा मेरी बात सुनती है, बिल्कुल उसी तरह इज्जत करती है जैसे जहरा करती थी मेरी। बीजान, मुझे नहीं लगता कि हम में से किसी को भी उसके जाती मामले में दखल अंदाजी करनी चाहिए। माएँ अपनी बेटियों के जाती मामलात में दखल अंदाजी नहीं करती, उनकी जिंदगी को संवारने की कोशिश करती हैं। आपकी इस खुशफहमी को तो मैं बहुत जल्द दूर करूंगी बीजान, देखिएगा। क्या सुन रही हूँ मैं? अस्सलाम वालेकुम बीजान। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ? मेरी तरफ देखो। अरे अच्छा हुआ आप आ गए। यहाँ बैठे बैठे। मैंने पाए बनाए, आपको अच्छे लगते हैं ना? अभी लगते हैं। मैं पाई खाने यहाँ नहीं आई, तुम बैठो, मुझे बात करना है तुमसे। क्या सुन रही हो? तुमने अजान से शादी के लिए मना कर दिया? अजान और मेरी नहीं बन पाएगी बीजान। हम दोनों एक साथ सारी जिंदगी गुजारा नहीं कर सकते। मुझे तुमसे इस बेवकूफ़ी की उम्मीद नहीं थी, और मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मुझे तुम्हें समझाना पड़ेगा। तुम तो हर बात को अच्छी तरह समझती हो, अजान को भी जानती हो। मैं अजान के साथ खुश नहीं रह सकती बीजान। मुझे नहीं लगता अगर हमारी शादी हो भी गई तो ज्यादा अरसे टिक पाएगी। अक्सर झूठ बोलने से पहले दिमाग को तैयार किया जाता है, और तुम्हारी आंखें तुम्हारा साथ नहीं दे रही हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं झूठ का सहारा ले रही हूँ? मुझे इसलिए लग रहा है कि तुम अजान को मुझसे ज्यादा बेहतर जानती हो, और तुम ये भी अच्छी तरह जानती हो कि तुम सारी खुशियां तुम्हारी अजान से ही वाबस्ता है। पहले ही मुझ पे बेवकी का धब्बा लग चुका है। मैं नहीं चाहती कि मुझ पे अब तलाक याफ्ता होने का धब्बा भी लग जाए। बेटा, तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो? अल्लाह ने तुमको दोबारा जिंदगी संवारने का मौका दिया है। और फिर अहमद की जगह आसान है ना? तुम क्यों नाशुक्री कर रही हो बेटा? मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम अपने साथ कुछ गलत नहीं करोगे, और ना ही अजान के साथ करोगे। तुम तो मेरी बहुत समझदार बेटी हो बेटा। मैं जानती हूँ तुमने बहुत कम उम्र से बहुत गम देखे, और बहुत हौसले से तुमने उनका मुकाबला किया। बेटा, फिर क्यों दरवाजा बंद कर रही हो? क्यों खुशियों को लौट जाने पर मजबूर कर रही हो? तुम्हारा अपना फैसला नहीं हो सकता? बताओ, तुमसे किसी ने कुछ कहा? आखिर ऐसी कौन सी बात है जो इतनी छोटी सी बात पर तुमने इतना बड़ा फैसला कर लिया? अजान, क्या करते फिर रहे हो तुम? बीजान को बताने की क्या जरूरत थी कि मैंने शादी से इनकार कर दिया है?
तो इसमें इतने गुस्सा करने वाली क्या बात? तुम समझते क्या हो अपने आप को? ये मेरी लाइफ है, मेरी मर्जी, जो मैं डिसीजन लूं। बीजान को बताने की क्या जरूरत थी? हमारी लाइफ में मैं भी तो हूँ अक्सर, लेकिन मेरी तो तुमने बात सुनी नहीं, इसलिए मुझे मजबूरन बीजान को बताना पड़ा था कि वो मैं तुम्हारी कोई जागीर नहीं हूँ आजान, जिसको तुम जब चाहो जबरदस्ती अपना लो। मैं एक जीती जागती इंसान हूँ। जिस तरह तुम्हें अपने फैसलों पर इख्तियार है, मैं भी खुद मुख्तार हूँ। यार तुम मुझे जरा सी तकलीफ होती थी तो तड़प होती थी। अब क्या हुआ तुम्हें? क्यों मुझे इतनी तकलीफ दे रही हो? क्यों मुझे इतनी अजियत दे रही हो? क्यों कर रही हो मेरे साथ ये सब? तो तुम क्या चाहते हो? कि मैं सांस भी तुम्हारी मर्जी से लूं? इतना पाबंद कर देना चाहते हो मुझे? हाँ, यही चाहता हूं मैं, क्योंकि मैं भी सांस लेता हूँ तुम्हें देखकर, जीता हूँ तुम्हें देखकर। नहीं बर्दाश्त कर सकता कि तुम मुझसे दूर चली जाओ। इतनी हिम्मत और हौसला नहीं है मुझ में, तुम जानती हो मुझे। मैं इतने बड़े दिल का मालिक नहीं हूं। इस मेरे इम्तिहान। तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है आसान, सिर्फ मेरी आदत है। आदत भी उसी की होती है जिससे मोहब्बत हो। ये मोहब्बत नहीं है, ये जिद है। जबरदस्ती किसी को अपनाने की जिद। ठीक है, अगर तुम ये समझती हो तो यही सही। मोहब्बत में जब तक जिद ना हो, मोहब्बत मुकम्मल नहीं। मेरी बात सुन लो आसान। अगर तुमने आइंदा बीजान से मुझसे रिलेटेड कोई बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। करूंगा, बार बार करूंगा। अब जिए